और हमारे बीच में आदरणीय विधायक जी की उपस्थिति हुई है। निश्चित रूप से हम भी चाहेंगे कि इसी श्रृंखला में उनका भी मार्गदर्शन और उनके भी शब्द हम पर मिलें इस बुंदेली बौछार के कृपा स्वरूप। मैं बड़े ही विनम्रतापूर्वक उन्हें निवेदन करता हूं उनसे कि वह मंच पर आएं और पूरे बुंदेली बौछार के जो 5 वर्ष पूरे हुए हैं, ये समागम जो आयोजित हो रहा है, इसी उपलक्ष्य में हम सबको अपने शब्दों के माध्यम से अनुग्रहित करें। आदरणीय विधायक श्री प्रदीप लारिया जी। बोलो भारत माता की। बुंदेली समागम में हम सबको आज शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ और बुंदेली बौछार के 5 साल, तो सबसे पहले मैं सचिन चौधरी जी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि उन्होंने बुंदेली हमारी भाषा बुंदेलखंड की इस भाषा को पूरे मध्य प्रदेश और देश के पटल पर रखा है। ऐसे आदरणीय सचिन चौधरी जी, हमारी सागर शहर की प्रथम नागरिक श्रीमती सुशीला तिवारी जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय सुशील तिवारी जी, आदरणीय राम साहेब पांडे जी, जिन्होंने सागर को गौरवान्वित किया है, और उपस्थित सभी हमारे इस समागम में शामिल होने वाले भाई और बहनों। कहा जाता है कि 100 डंडी एक बुंदेलखंडी, और निश्चित तौर पर सचिन भाई ने हमारे इस बुंदेली बौछार के माध्यम से हमारी इस भाषा को प्रदेश और देश में एक प्रभावी प्रभाव उन्होंने छोड़ा है। कई बार हम लोग बुंदेलखंडी में बोलते हैं तो कोई आ जाता है तो कई बार हम लोगों को शर्म महसूस होती है, लेकिन मैं समझता हूं कि बुंदेली बौछार के माध्यम से जो पूरे देश और प्रदेश में हमारी भाषा को एक प्रचारित करने का काम किया है, तो एक बार मैं पुनः सचिन भाई को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हमें अपनी भाषा से, अपनी वेशभूषा से, हमारे कल्चर से, हमारी संस्कृति से कहीं ना कहीं गर्व करने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर इस काम को हमारे सचिन भाई आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी चाहे वो भाषा हो, चाहे हमारी संस्कृति हो, ये अपने आप में अनूठी है। ये बात अभी महापौर जी कह रही थी, ये बात सही है कि आज चाइना के व्यंजन, आज पाश्चात्य देशों के व्यंजन या दक्षिण के व्यंजन को हम प्रमुखता से या प्राथमिकता देते हैं, लेकिन जो हमारे व्यंजन, मैं समझता हूं हेल्थ की दृष्टि से भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हम सबके लिए निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हम बात करें दाल बाटी की, चाहे बात करें कड़ी चावल की, चाहे बात करें बिजौरा की, ऐसे हमारे जितने भी व्यंजन हैं, यदि हैं तो स्वादिष्ट भी हैं और हमारे स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम फास्ट फूड, अब कहाँ की देन है, कैसी है, लेकिन आज कहीं ना कहीं इसको हमें, हमारे चाहे वो भाषा हो, चाहे व्यंजन हो, इसको यदि जिंदा रखना है तो हमें खुद भी इसको स्वीकार कर कर, इसको प्रचार प्रसार कर कर हम लोग करेंगे तो ठीक रहेगा। जब भी कोई हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो उनके लिए भी हम अपने जो बुंदेलखंड के व्यंजन परोसें। हम अपनी भाषा का भी, यदि हम ही नहीं बोलेंगे ज़्यादा तो कोई दूसरा बोलने वाला नहीं है। इसलिए हमें जो भी है तो हमें अपना उसका प्रचार प्रसार करना है, हमें खुद को अपनाना है, और जब हम खुद ही नहीं अपनाएंगे तो कोई दूसरा अपनाने वाला नहीं है।
इस तरह की पहल हमारे सचिन जी ने की है। निश्चित तौर पर उनको बधाई देता हूं, उनको शुभकामना देता हूं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैं समझता हूं आने वाले समय में हम सब अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम सब सहभागी बनेंगे। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत धन्यवाद।